रसूल बख्श साहब, आपके नज़र में आज के इंतखाबात कैसे रहे और आज के इंतखाबात में बरादरीज़म का कितना असर व रसूख रहा है? देखिए, इसमें जो दिलचस्पी है अवाम की, हमारी भी वही दिलचस्पी है। और हमने तो मुझे तो बस कल परसों मालूम हुआ कि कोई इंतखाबात हो रहे हैं। हल्की सी ऐसे ख़बर पड़ी कि इंतखाबात हो रहे हैं, कि वो जिस तरह इंतखाबात होते हैं ये उस तरह के इंतखाबात नहीं थे। अच्छा, कि वहाँ पे रौनक, मेला, आप कह रहे हो माहौल तारी ना हो सका, तकरीरें और मुकाबला तो कीमे वाले नान, बिरयानी, हलवा पूड़ी, वो लोग शायद वो किसी को मिले हों, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो 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 अस्करी साहब की अदम वाबस्तगी है वो हमें हर जगह नज़र आई। और वहाँ में भी आप देख सकते हैं कि कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो भी जीतेगा हुकूमतें तो वही रहेंगी, कोई भी हारेगा हुकूमतें वही रहेंगी, और जो हुकूमतें हैं जो कर रही हैं वही करती रहेंगी। लेकिन दो तीन बातें जो है बहुत ही अहम है हमारे मुस्तकबिल के हवाले से, और वो ये है कि देखिए, दुनिया में जब तक कि नई लीडरशिप सामने नहीं आती अब मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। कि एक जो यहाँ पे सिक्का बंद किस्म के दो मरूसी ख़ानदान पैदा हो चुके हैं, उनकी आशीर्वाद के बग़ैर कोई ना MNA बन सकता है, ना कोई MPA बन सकता है। कि जो बिरादरीज़म की आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है, लेकिन ये है कि बिरादरी को भी एक कोई झंडा चाहिए, किसी सियासी जमात का साया चाहिए। अच्छा, वो शिनाख्त या आइडेंटिटी पार्टी के लिए इंतहाई अहम है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाएं तो बड़ा रेयर होगा आजकल पाकिस्तान की सियासत में भी आज जीत सके। कि बेशक पार्टी का वोट बैंक कम हो, आप फिर भी कुछ न कुछ वहाँ से मिल जाता है कि चंद 100 वोटों का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। कि जो पार्टी आइडेंटिटी का कंट्रोल जो कर रहे हैं, उसकी शिनाख्त को वो मरूसी सियासी जमातें कर रही हैं। इसलिए कौन बनेगा करोड़पति, कौन नहीं बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा MNA, कौन बनेगा MPA, ये फ़ैसले ये हम आवाम नहीं करते पाकिस्तान में, ये फ़ैसले करती हैं मरूसी सियासी जमातों की क़यादत करती है। ठीक है। तो अगर यही करते रहेंगे तो जिस तरह मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पे ज़ुरान महमदानी नहीं पैदा हो सकता, यहाँ पे सादिक खां पैदा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई और भी पैदा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये देखिए, जो मरूसी सियासत ये कह रहे हैं कि निज़ाम को बदलो। अभी जमात इस्लामी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया है कि निज़ाम को बदलो, निज़ाम को बदलो। बिल्कुल बदलो, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है उन्होंने निज़ाम को इस तरीके से बनाया है कि कोई उसको बदल नहीं सकता। सिर्फ एक ही ताकत बदल सकती है कि अगर उसके मफाद में हो उसको बदलना, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आवाम की तरफ से कोई तहरीक उठे और उसको बदल दे, उसके लिए बड़े इनकलाब की ज़रूरत है, बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है। और जब तक मेरा जो मैं पाकिस्तान की तारीख़ और सियासत को समझ पाया हूँ वो ये है कि जब तक कि आप लीडरशिप रिक्रूटमेंट का कोई ऐसा जमहूरी अमल अख्तियार नहीं करेंगे जिससे कि मैदान सब के लिए खुला हो, मुकाबला साफ़ और शफाफ हो, तो उस वक्त तक आप लाड़काना, रेवेंट, डेरा इस्माइल खान, वली बाग और एक पार्टी का जो हेडक्वार्टर है कहीं पे कराची में, उनकी तरफ आप देखते रहेंगे। आप आगे नहीं बढ़ सकते कि नई विज़न हो, नया कोई मंशूर हो। और एक बात और आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये कहता है कि आज की जो सियासी जमातें जिन्होंने हुकूमतें बनाई हुई हैं वो आवाम और पाकिस्तान के नुमाइंदा है, तो उसके बारे में मेरे ख्याल में उन्हें संजीदगी से दोबारा गौर करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं दोबारा गौर की ज़रूरत है, लेकिन रसूल बख्श साहब, फिर इसके नताइज के असरात मुल्क की सियासत पर कोई इतने गहरे आपको दिखाई दे रहे हैं? सबसे ज़रा डेरा गाजी खान का पूछे ना, वहाँ पर कोई क्या सूरत है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो नया बयानिया बनेगा वो यही होगा कि देखें कि कहाँ है वो हमारे मुखालफिन, और देखें कितना मकबूलियत है मुस्लिम लीग नून को। तो ये देखें कि अगले कल परसों इश्तिहारात क्या आना शुरू होते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें तजाद है कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून ऐसा लगता है कि मैदान मार रही है, तो दूसरी जानब ये है
कि लोगों ने बैकाट किया है या लोग नहीं है या लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन सियासत में और इंतखाबी सियासत में जब जो अक्सरियत है इंतखाबी अमल से अपने आप को इरादतन अलहदा रखती है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती, तो ये भी एक सियासी अमल है। अच्छा। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गैर सियासी रवैया है। ये भी एक सियासी रवैया है कि हम एतमाद नहीं करते, आपकी कोई साख नहीं है, या हमारे कुछ और उनके जहन में कुछ और होता है कि इसको आप कि देखें कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून इस बात का दिफा करेगी कि देखिए अब हमें अवामी हिमायत है, दूसरी तरफ अवाम की गिनती करें तो अवाम गैर हाजिर है। तो ये एक मसला होगा कि जहाँ कामयाबी मिलेगी मुस्लिम लीग नून को, वहाँ उनके साथ ये भी उनको दिफा करना पड़ेगा या किसी तरीके से कुछ कहना पड़ेगा कि देखिए लोग तो नहीं है, लेकिन वो ये आप कह सकते हैं कि लोगों को मौका तो था कि आते आके वोट देते। लेकिन देखें वोट डालना भी एक ऐसा अमल है कि लोगों को अपने घर से निकलना, काम छोड़ना, कोई और काम करने ज़रूरी होते हैं। तो सिर्फ उसी सूरत में आते हैं कि जब सियासी वाबस्तगी करीबी हो और जब मायूसियाँ ना हों, जब नाउमीदी ना हो, जब एक मुकाबले की फ़ज़ा हो। अगर मुकाबले की फ़ज़ा भी हो जाती तो देखते कि आप जो उम्मीदवार हैं वो खुद ब खुद लोगों को आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, जहाँ हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनको मुबारकबाद के पैगामात भेजेगी और मुबारकबाद देगी, उनके साथ खड़े हो के 2 उंगलियों का निशान करेगी और हाथ ऊपर करेंगे, वहाँ उसके साथ साथ मेरे ख्याल में उनको ज़िम्मेदारी का भी एहसास दिलाएं कि आप लोग वोटर्स को बाहर क्यों नहीं निकाल सके। तो ये तमाम मिले जुले, लेकिन यह है कि मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून का हाथ पंजाब में मजबूत होगा। ठीक है, मजमूई तौर पर आपको लग रहा है कि नून लीग का हाथ मजबूत रहेगा पंजाब में।